ये तस्वीरें आई है, ताज़ा तस्वीरें हैं नड्डा साहब के साथ जो मीटिंग हुई सौरभ दास और आशुतोष रांका की, वो तस्वीरें इस वक्त रिलीज की गई हैं और ये आपके सामने इस वक्त मंच पे हैं। पहली बार बातचीत का रास्ता खुला है, यही बातचीत की डिमांड इतने दिनों से की जा रही थी। मैं और पैनलिस्ट को शामिल करना चाहता हूं। नीरजा जी, मेरी आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपके मुताबिक क्या इस चीज को, जो प्रोटेस्ट चल रहा था बीते 1 महीने से, सवा महीने से, इसको कैसे हैंडल किया गया? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जब अभिजीत दिपके आए बॉस्टन से इंडिया, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनको आभास था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे ही वो लैंड करेंगे। भाजपा की सरकार ने बहुत खूबी से उस चीज को हैंडल किया जी। उनको अरेस्ट नहीं किया। कई शहरों में मीटिंग्स होने दी, कुछ मीटिंग्स अच्छी थी, कुछ मीटिंग्स अच्छी नहीं थी, बट उस तरह का रिस्पांस नहीं था जैसे कि 2 करोड़ आप कह रहे हैं जी। एक हफ्ते में फॉलोअर्स, तो ऑफलाइन वो रिस्पांस नहीं था जो ऑनलाइन रिस्पांस हुआ था। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, अगर ये बच्चे, और ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये कह रहे हैं हमारी बात सुनो। एक लड़की ने मुझे पकड़ा, सुमित मैं बताती हूँ, मेरे घर के पास, उसने कहा आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कितना ट्रॉमा होता है हम लोगों को और हमारे परिवारों को जब री एग्जामिनेशन करना पड़ता है, पेपर लीक होती है, कितना हमारे दिमाग में असर होता है इसका, आप लोगों को समझ नहीं आती इस बात की। खैर, वो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करो, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ताकि हम काबिल बने जॉब होल्ड करने के लिए। और ये कहना, मैं जो आज सोच रही थी कि ये जो चल गया है ना, क्या सरकार हावी हुई, क्या ये लोग हावी हुए? हम 2 साइड में नहीं है, उसी साइड में है। वही तो, मगर हम सब एक साथ हैं, सभी चाहते हैं ये, तो ये दूध साइड का मतलब ही नहीं। मैं भी मानती हूँ, सिंपल नड्डा जी को भेजते, किसी को भेजते जंतर मंतर, सोनम वांगचुक आपको क्या कहना, जरूरी नहीं कि हम अग्री करेंगे, कहना क्या है। और ये तो शख्स आया कहां से? लद्दाख से, पेरिफेरीज ऑफ इंडिया, स्पीकिंग टू हार्टलैंड इंडिया, मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो। उसको तो चीनी एजेंट कहा गया सर। और जो क्राउड भी उमड़ा है ना, वो पिछले 2 दिन में उमड़ा है। तब तक कितना, मैं तो गई थी 5वें दिन सुमित जी, हार्डली बहुत कम लोग थे, ज्यादा मीडिया वाले थे, ज्यादा सिक्योरिटी वाले थे, लेकिन जिस तरह से उनको उठा लिया गया चादरों के पीछे, ये तो नॉर्मल पॉलिटिकल, मैं अपने डॉक्टर से बात कर रही हूँ तो उसको इतना परेशानी हो रही है, उसको पॉलिटिक्स का आता पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है ये मानना कि बंदूक हम नहीं, एक फियर है कि हम प्रेशर में कुछ करेंगे तो रोज कोई भूख हड़ताल पे बैठेगा, हमारे सिर पे बंदूक रखेगा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, टफनेस बाय अ गवर्नमेंट इज डिजायरेबल, बट दैट इज नॉट इक्वल टू एरोगेंस। इट शुड नॉट बी, जब आपके अपने लोग और अपने बच्चे इन्वॉल्व हैं। मैं एक अपडेट लेता हूं, मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़े हैं ताज़ा खबर के साथ। अमित, ये तस्वीरें आई हैं, नड्डा साहब से मुलाकात हुई है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल रहा है भूख हड़ताल खत्म करने को? यह भूख हड़ताल तो खत्म हो चुकी है, सोनम वांगचुक को अस्पताल से बाहर लाके उनके मन मर्जी के अस्पताल में ले जाने के लिए कोई मिडवे? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई मिडवे की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। तभी ये जो बातचीत हो रही है, क्योंकि इतने दिन से आप बैठे हुए थे लेकिन बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर, खास करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो रिजिड थे। अब लेकिन क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन अगर आप शर्त के साथ बातचीत करेंगे, सरकार भी चाहती है कि ये जो बच्चों के एग्जाम को लेकर जो दिक्कत है, या शिक्षा की व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त करना है, मैकेनिज्म कैसे अच्छी होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार बात करना चाहती है। लेकिन एक शर्त के साथ कि सिर्फ इस्तीफा होने के बाद ही बात होगी, तो उसको लेकर सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात हुई और साथ बैठे हैं, एक तरह से जो उनकी डिमांड थी उसका मेमोरेंडम उन्होंने दिया है सीजेपी के सौरभ और आशुतोष ने जेपी नड्डा को। और जेपी नड्डा भी इसलिए, क्योंकि अगर देखिए तो ये पूरा मामला जो है नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने से हुआ है, मेडिकल कॉलेज को लेकर है, तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक तरह से ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं, जो एक डेवलप टाइप का बना हुआ था वो कहीं ना कहीं टूटता दिख रहा है, और आगे जो है कदम बढ़ेगा, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा।